हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में कंपनी फॉर्म जो है बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। तो बिफोर दैट, कंपनी इज़ अ बिग फॉर्म, सबसे बड़ा फॉर्म है। ओके, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म जो है उससे भी बड़ा फॉर्म होता है कंपनी। तो बिजनेस के अंदर जब शेयर्स इशू करते हैं और मल्टीपल कैपिटल हैव टू बी गैदर, और वो कैपिटल से बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं। ह्यूज प्रोडक्शन के लिए नेसेसिटी अराइज हुई, इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव टू बी एग्जिस्टेंस। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में है ह्यूज कैपिटल फंड। तो जब कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तब कैपिटल फंड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरी नहीं है। जब बड़ा बिजनेस ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो इसीलिए कैपिटल अलग अलग हिस्सों में बट जाती है और उसको कहते हैं शेयर, और वो शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर के पास से मंगवाते हैं और शेयर होल्डर को राइट्स भी देते हैं कि वो डिविडेंड के लिए इंटाइटल है और वोटिंग करने के लिए इंटाइटल्ड है। सो दैट इज़ ह्यूज फंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। यहाँ पर करेक्शन करना है, इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। जब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है, जब शेयर होल्डर्स जब खरीदते हैं तब शेयर मेंबर बनते हैं कंपनी के, और कंपनी उनको अलग अलग राइट्स देते हैं, और जब जब ज़रूरत होती है तब वो खरीद सकते हैं। पर शेयर हमेशा कंपनी को वापस नहीं देने होते, वो लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस की कैपिटल है, तो इसीलिए उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शेयर कैन बी ट्रांसफ़र। यहाँ पर ये करेक्शन करना है आपको। टी की जगह पे एस है। ओके, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर, द मेंबर ऑफ द कंपनी कैन सेल शेयर्स एंड गेट मनी बैक। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मनी मार्केट जो है उसके अंदर वो सेल कर सकता है और बार बार वो सेल कर सकता है। रीसेलिंग कैन बी पॉसिबल विथ एनकैशमेंट ऑफ द शेयर, शेयर एनकैश हो सकते हैं। Restrictions is laid down on the transaction of share of the private company. Private company के shares के restrictions होते हैं, according to the circumstances they have to be changed. Next है limited liability of the member. member की liabilities limited होती है। member कौन होते हैं? shareholders are the member of the company, और उनकी liabilities limited होती है up to the share only. शेयर जितने खरीदे हैं उतनी ही लायबिलिटी है। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन का मतलब है कि पूरी बिजनेस में लॉस हुआ है, पूरी कंपनी को सेल करना पड़ रहा है, सारी असेट्स को सेल करके उसकी लायबिलिटीज़ जो है वो पे करनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड द लिक्विडेशन। और वाइंडिंग अप, बंद करना है जब, तब जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हैं और इसकी फेस वैल्यू से ही मनी कैन बी गिवन टू शेयर होल्डर्स। तो लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है मेंबर की। सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ। मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। परपेचुअल ड्यू टू सेपरेट आइडेंटिटी मीन्स मेंबर अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि शेयर खरीदते हैं तब मेंबर बनते हैं, और कंपनी का एड्रेस एक सिचुएशन है जहाँ पर एस्टैब्लिश की गई है, तो वो भी अलग। मीन्स मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पर्सनालिटी है, तो इसीलिए एंटाइटी कहा गया है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड इवन इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ। ओके, कंपनी को कोई अफेक्ट नहीं आता है जब मेंबर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। मीन्स कोई मेंबर जो है शेयर होल्डर मर जाता है या फिर उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है, डेप्ट में डूब जाता है तब, या फिर इंसैनिटी ऑफ मेंबर मीन्स उसका घर बार
बिना का हो जाता है तो उस टाइम पर बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है और सेलिंग भी कर सकता है। सो दैट इज एडवांटेजेस। द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज ऑब्टेन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, लार्ज कैपिटल उसके पास होती है इसीलिए। देन एक्सपर्ट सर्विसेज, रिसर्च एट्सेट्रा, ये सब मॉडर्न मशीन्स वो सब अवेल करवा सकते हैं और उसके साथ साथ वो प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि छोटे मशीन से कम प्रोडक्शन होता था, जैसे ह्यूज मशीन आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन विद इन द फ्यू मिनट्स हो जाता है। सो दैट कैन बी पॉसिबल। एफिशिएंट मैनेजमेंट, जब कंपनी बड़ी होती है तो उसके अंदर सो मैनी मेंबर्स आर एडजॉइन, और जब मैनेजमेंट में मेंबर्स एडजॉइन होते हैं तो दैट हैविंग द एफिशिएंट मैनेजमेंट, और उसके अंदर प्रोफेशनल्स जो होते हैं दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो उनके एक्सपर्ट्स की राय मांगी जाती है। तो इसकी वजह से एफिशिएंट डायरेक्टर कैन बी मेक द डिसीजंस मेच्योर। देन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मीन्स फ्री टू मैनेज द बिजनेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं वोटिंग पर शेयर से, और जितने शेयर्स होते हैं उतने वोट्स डायरेक्टर सिलेक्ट करके डायरेक्टिंग कर सकता है, बिजनेस को मैनेज कर सकता है। सो डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी इन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर। ओके, तो हर एक मेंबर जो है उसका डिसीजन है दैट इज हैव टू बी टेकन इनटू ग्रांटेड। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है मीन्स फ्री टू गिव द ओपिनियन। और लास्ट बेनिफिट है बेनिफिट टू सोसाइटी एंड नेशन। पब्लिक इनवाइट देयर सेविंग्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। और कंपनी क्या करेगी, इसके थ्रू ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज़ है, उसके थ्रू कंपनी कैपिटल गैदर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करेंगी कि आप जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो कंपनी के अंदर। दे रिसीव्स डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एज एन इनकम। तो इन्वेस्टर्स जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करने के लिए जब पैसे गैदर होते हैं तब वो बेनिफिट दोनों साइड होता है। एंड द प्रोडक्शन सोसाइटी के लिए होगा तो सोसाइटी ऑल्सो हैव टू बी डेवलप्ड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी। एंड कंपनी स्पेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी का एक्ट है कि उनका 2% प्रॉफिट जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करे। सो दे आर यूजिंग फॉर द वेलफेयर आर्ट, गार्डन, कॉलेज, स्कूल, प्लेग्राउंड एट्सेट्रा। इसके अंदर वो उनका प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट स्पेंड करते हैं। और बहुत सारी वॉलंटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, चिल्ड्रन अलाउंसेस, तो ये सब एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। एंड कंपनी पे करोड्स ऑफ रुपीज़ टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्स। बहुत सारे पैसे टैक्स में जाते हैं और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट क्या करती है, उनको वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो टैक्सेस यूज़ करते हैं। सो दिस अमाउंट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस टू एस्टेब्लिश द कंपनी। नाउ लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशंस इज लेंदी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। लेंदी मीन्स बहुत ही बड़ा और बहुत ही खर्च वाला, एक्सपेंसिव है इनकॉर्पोरेशन करने का, मीन्स कंपनी को इस्टेब्लिश करने का जो पेपर वर्क प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा लंबा होता है।
देन कंपनी हैज़ टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना पड़ता है ये सब सर्टिफिकेट्स। और ये सब के लिए एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने रहते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ती है, और एडिशन रजिस्ट्रार फीस वो भी पे करनी रहती है। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी भी फीस हाई रहती है, रजिस्ट्रार की भी फी होती है, सो दैट ऑल हैव टू बी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। देन लीगल रिस्ट्रिक्शंस, समटाइम्स लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जनरली बिजनेस में शेयर्स के थ्रू ही कंपनी कैपिटल गैदर करती है। तो शेयर्स जब मार्केट में फ्लो होते हैं, सो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी एंड सेकेंडरी सिक्योरिटी, तो इनको सेबी जो है वो कंट्रोल करता है। तो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ, कंपनी एक्ट 1946 और नया जो लॉ आया है 2013 एंड 2014, सो दैट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, लीगल होनी चाहिए सारी एक्टिविटी लाइफ टाइम तक, जब भी जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से लेकर लास्ट तक, और सारे स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स वो सबमिट करवाने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को। उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो सब रेगुलर इंटरवल में रजिस्ट्रार को शो करने पड़ते हैं। और जब जब सेबी मांगती है तब दे हैव टू प्रोवाइड द statement, reports and accounts to the SEBI also. So that is restrictions. Increase in administrative expense. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर एक्सपर्ट्स जो होते हैं या फिर एडवाइज़र्स होते हैं उनकी राय मांगनी होती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस या सैलरी देनी पड़ती है, या फिर फीस चार्ज करते हैं एक्सपर्ट्स, सो दैट फीस आर वेरी हाई। स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होते हैं उनकी फ़ीस हाई होती है, उनकी सैलरी हाई होती है, एंड एक्सपेंसेस आर मच मोर। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, ऑटोक्रेटिक का सिंपल एग्जाम्पल मैं दूँ आपको कि आपको रूटीन क्या होता है आपका, जैसे स्कूल में आना, घर पे जाना, नाश्ता वाश्ता करना, खाना, फिर दोपहर में लिखना, पढ़ना, इवनिंग में खाना, फिर सो जाना, फिर स्कूल में आना नेक्स्ट डे, सो दैट इज़ रूटीन। तो ये कहलाता है ऑटोक्रेटिक। दो many rights are entrusted to the member by law, they enjoy nominal power. लॉ के अकॉर्डिंग टू मेंबर को सब राइट्स तो मिले हैं, पर वो नॉमिनल थोड़े से ही मिले। वोटिंग पर शेयर होता है, पर समटाइम्स ग्रुपिज़म होता है। ग्रुपिज़म मीन्स ग्रुप बना लेते हैं, तुम मुझे वोट देना, तुम मुझे वोट देना, लाइक दैट दे हैव टू मेक द ग्रुप। तो समटाइम्स प्रेशराइज करते हैं, इम्पोज देयर डिज़ायर। इम्पोज करना मीन्स लादना, कंपल्सरी, यू हैव टू डू लाइक दैट, जो मैं कहता हूँ वही करो। तो दैट हैव टू बी इम्पोज द डिज़ायर, आप मुझे ही वोट दोगे, नहीं दूसरे को दोगे। सो लाइक दैट अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो लाइक दे हैव टू प्रेशराइज द शेयर होल्डर्स। तो ये भी एक ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। द यूज़ ऑफ कंपनीज मनी, असेट्स एंड सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, और समटाइम्स पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी ये सब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। एंड सेल्फिशनेस, अपनी सेल्फिशनेस के लिए भी ये सारी इंफॉर्मेशंस कॉम्पिटिटर्स को पास करते तो तगड़ा अमाउंट मिल जाता है। सो दैट इज़ ऑटोक्रेटिक। तो वो रोकना चाहिए पर नहीं रुक रहा है। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी, सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है क्योंकि कंपनी जो है वो फाइनल अकाउंट्स तो बनाना ही पड़ता है कंपलसरी,
और जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उनके मेंबर्स को उनकी जानकारी मिलनी चाहिए, तो वो पब्लिश करते हैं। रजिस्ट्रार को भी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रजिस्ट्रार को रजिस्टर कितना प्रॉफिट किया है, कितनी कंपनी है, दैट रेगुलर इंटरवल में उनको रजिस्ट्रार को बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करने रहते हैं। एंड अदर इंफॉर्मेशन जो होती है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर कब वापस देना है, बोनस शेयर कब इशू करने हैं, तो ये सारी पब्लिश करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। कायदे अनुसार ये सारी इंफॉर्मेशंस डिस्क्लोज करनी पड़ती है कंपनी को, तो इसीलिए मेंटेन नहीं होती है सीक्रेसी। डिले इन पॉलिसी डिसीजंस, क्योंकि हर एक के जो डिसीजंस लेने के जो भी ओपिनियन होते हैं मेंबर्स के पास से मंगवाए जाते हैं, और जब ओपिनियन अलग अलग होते हैं तब दैट हैव टू बी डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है वो मीटिंग के अंदर ही डिसीजंस लिए जाते हैं। नोटिस भिजवाई जाती है मेंबर्स को, और जब नोटिस भिजवाई जाती है तो उनके थोड़े से ही दिन के अंदर उसको ले लेना पड़ता है मीटिंग। एंड मीटिंग इज़ टू बी फिनिश्ड टू मेंबर्स इन एडवांस बिफोर सर्टेन डेज, तो थोड़े दिनों पहले ही उनको नोटिस देनी चाहिए। अगर नोटिस देंगे देन ओनली दे हैव टू बी कम। पर अगर जब कोई रिजोल्यूशन पास करना है और सबकी सहमति नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से मीटिंग बुलवानी पड़ती है। सो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड डिसीजंस आर डिलेड। कभी कभी कोई ऐसा पर्सन आ जाता है कि कोई नहीं, मैं डिसीजन लेना नहीं चाहता हूँ, आज मैं डिसीजन इनको नहीं दूंगा कोई भी, तो ये फ्यूचर पर छोड़ते हैं। सो लाइक दैट दे हैव टू गेट द कन्फ्यूजन, और उसके बाद डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन अ कंपनी फॉर्म एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के अंदर, और कंपनी फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है। जनरल मीटिंग बुलवाते हैं और उसके अंदर अगर चेंजेस होते हैं दैन ओनली आफ्टर द डिस्कशन ओनली कैन बी चेंज, अदरवाइज नहीं। और अप्रूवल भी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोर्ट के समटाइम्स ऑल्सो दैट अप्रूवल हैव टू बी रिक्वायर्ड इन सम सर्कमस्टांसिस। तो इसीलिए कंपनी फॉर्म लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बहुत सारों को पूछना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट को समटाइम्स कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स का भी ओपिनियन मांगा जाता है। सो दैट वे चेंजेस आर नॉट पॉसिबल। एनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मीन्स सट्टाबाजारी। Artificial changes in the stock market encourage speculation. Directors are acquired with secret information of the company. Directors को secret informations मिल जाती है। The speculation in the share affect the economic interest of the small investors. Directors को स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो डायरेक्टर्स क्या करता है, अपना खुद का मोटिव देखता है, तो प्राइस लो करके उनका जो भी शेयर्स है मार्केट में वो खरीद लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेबल रहेगा। जो हाईएस्ट शेयर ओन करता है वही जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, और जब प्राइस हाई जाती है तब वो मार्केट में शेयर सेल करता है, तो जिसके थ्रू वो तगड़ा माल कमाता है। दैट हैव टू बी मेक मोर एंड मोर इंसेंटिव्स थ्रू दिस स्पेक्यूलेशन। सट्टाबाजारी को भी इनकरेजमेंट मिलता है। डिसएडवांटेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी का भी डिसएडवांटेज। विक्टिम ऑफ स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज़,
लॉकआउट बाय एम्प्लॉयज़, ये भी समटाइम्स जब रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, अपना नहीं होता है खुद का कुछ भी, तब ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी मांगे ख़त्म नहीं होती है, तब एम्प्लॉयज़ हैव टू गो थ्रू स्ट्राइक पर चले जाते हैं। और समटाइम्स लॉकआउट भी करना पड़ता है। लॉकआउट मीन्स एम्प्लॉयज़ हैव टू बी स्टॉप वर्किंग, और एम्प्लॉयर्स जो है वो रिलीज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो दैट इज़ दोनों पार्टीज़ में होता है। एम्प्लॉयज़ को स्ट्राइक पर जाते हैं तब काम बंद रहता है, और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिलीज़ करते हैं बिजनेस में से, तब लॉकआउट होता है। सो ये दोनों सिचुएशंस डैमेज करती है बिजनेस को। मोनोपोलिस्टिक इविल, मोनोपोलिस्टिक मीन्स मोनोपोली, सिर्फ और सिर्फ एक सेलर और बहुत सारे बायर, ये भी एक है। मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द कैपिटल दैन द मैन, पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पर्सन को नहीं यहाँ पर। ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ राइजेस इन द सोसाइटी, जैसे डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा शेयर होते हैं और छोटे मेंबर्स होते हैं कम शेयर खरीदने वाले, तो उनके पास कम, और डायरेक्टर्स के पास डेफिनेटली डिविडेंड ज़्यादा ही आता होगा, ज़्यादा शेयर है तो ज़्यादा डिविडेंड आता होगा। जिसके पास कम नंबर ऑफ शेयर है वो उसके पास कम डिविडेंड आता होगा। तो दैट ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ का है। सो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ कंपनीज जो है वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम। टिल दैट थैंक यू।